हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम एंड जय हिंद। टॉपिक है विटामिन ई। क्यों? विटामिन ई एक ऐसा विटामिन है जिसको गलत ढंग से लिया, गलत मात्रा में लिया तो हो जाएगा नुकसान, और नहीं तो बहुत फायदेमंद भी हो सकता है। तो विटामिन ई को कभी भी अपने आप फालतू में ना लें। टू द पॉइंट बात कर रहा हूं। टू द पॉइंट ये है कि आप अगर इसको बिना डॉक्टर से पूछे हुए लंबे समय तक इसको खाओगे, गलत डोज में खाओगे, बहुत भारी नुकसान हो सकता है। विटामिन ई को बोलते हैं अल्फा टोकोफेरोल, और ये बेसिकली कंपाउंड है। 8 कंपाउंड का एक सिंगल विटामिन होता है, और ये होता है फैट सोल्यूबल। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या होती है विटामिन ई की? ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। और जो फ्री रेडिकल वो होते हैं जो हमारी बॉडी को नुकसान करते हैं, उनसे फाइट करता है। ठीक है, तो विटामिन ई में सबसे अच्छी बात है कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। चलिए अब बताता हूं विटामिन ई के बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, सबसे बड़ा बेनिफिट जो आजकल हम यूज कर रहे हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज में, जहां पे लीवर में फैट जमा हो जाता है, नैश NAFLD जिसको बोलते हैं, फैटी लीवर से लोग बहुत परेशान है, वहां पे इसका बहुत अच्छा यूज है। नंबर 1। नंबर 2, लेडीज में प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के आसपास पेट में दर्द होता है, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, बहुत ज्यादा एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स होती हैं, क्रैम्प्स पड़ते हैं, तो वहां पे भी विटामिन ई का एक अच्छा यूज देखा गया है और बेनिफिट मिलता है। तीसरा, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को स्किन की स्पेशली एक्जिमा में विटामिन ई का अच्छा रोल है। चौथा, ब्रेन के लिए एल्जीमर डिजीज, समझे? एल्जीमर डिजीज जहां पे याददाश्त कम हो जाती है, डिमेंशिया है, वहां पे भी इसका अच्छा यूज देखा गया है। और कुछ लोग कहते हैं कि लंग फंक्शन में भी ये कुछ हेल्प कर सकता है। चलिए, इतना ज्यादा हमें उसका नहीं अभी क्लियर है, लेकिन एक बीमारी होती है मैक्युलर डिजनरेशन आई की, तो उसमें भी इसका अच्छा यूज है। कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, अटेक्सिया, जहां पे गिरते पड़ते रहते हैं, एक बैलेंस की प्रॉब्लम होती है, वहां पे इसका अच्छा यूज है। बीटा थैलेसीमिया में इसका अच्छा यूज है। और कुछ यंग जो ओल्डर अडल्ट होते हैं हमारे, ऐसे जो बुढ़ापे आप जिनका नजदीक आने वाला है, वहां पे भी कमियां होनी शुरू हो जाती है, तो वहां पे भी आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, और एक्सरसाइज में अगर मसल डैमेज हो जाए, इंजर हो जाए, तो वहां पे भी इसका एक अच्छा रोल है। तो ये तो इसके कुछ बेनिफिट्स थे, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं, और फिर बताऊंगा कि कौन से फूड में ये ज्यादा होता है। इसके साइड इफेक्ट ये हैं कि कुछ दवाइयों के साथ इसको सोच के लेना चाहिए, जैसे कि एंटीकोगुलेंट जो ब्लड थिनर्स होते हैं, एंटीप्लेटलेट जैसे कि एस्पिरिन नाम की दवाई होती है, क्लोपिडोग्रिल है ना, इनके साथ जरा सोच के देना चाहिए। हाई डोज में कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ब्लीडिंग होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। एक मेडिसिन होती है सिम्वास्टेटिन, और दूसरी है नियासिनामाइड, इसके साथ भी इसको नहीं देना चाहिए। और तीसरा कुछ कीमोथेरेपी होती है, चलिए छोड़िए उनको। अब बताता हूं साइड इफेक्ट क्या है। सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है कि ब्लीडिंग टेंडेंसी को बढ़ाता है। तो मैंने पहले ही बताया कि कुछ दवाइयां जो ब्लीडिंग ऑलरेडी ब्लड थिनर है, उनके साथ इसको नहीं देना चाहिए, नहीं तो कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है, स्पेशली सर्जरी के दौरान, या फिर ब्रेन में कहीं से भी ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ स्टडी हुई है जहां पे ये पाया गया कि ये प्रोस्टेट के कैंसर को बढ़ाता है, तो सोच के दें ओल्ड एज में। मैं बार बार बोलता हूं कि हाई डोज में ये रिस्क ज्यादा होते हैं, जब आप 1000 मिलीग्राम या 800 मिलीग्राम से ऊपर की डोज लंबे समय तक खाते हैं। और हार्ट पेशेंट में इसको 400 mg से ज्यादा नहीं देना चाहिए। ये भी देखा गया है कि एक स्टडी हुई है कुछ कि मोर्टेलिटी को कार्डियक पेशेंट में ये बढ़ा सकता है अगर आप इसको ओवरडोज में लोगे तो हार्ट पेशेंट में भी सोच के दें। और कुछ और कैंसर पे भी स्टडी हुई है, हालांकि बहुत ज्यादा प्रूफ नहीं है कि हेड एंड नेक के कैंसर को ये बढ़ाता है, तो बहुत ज्यादा प्रूफ नहीं है, तो इसलिए मैं उनके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। और अब बताता हूं आपको कि कौन कौन से फूड्स में ये ज्यादा होता है। कौन से फूड्स में ये ज्यादा होता है? एक सनफ्लावर सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, तो उसमें ये बहुत पाया गया है। कुछ फ्रूट्स हैं, जैसे मैंगो है, जैसे कीवी है, जैसे बेरीज हैं, एवोकाडो है, इनमें भी ये ज्यादा होता है। कुछ सब्जियां हैं, जैसे कि हरी सब्जियां, जैसे स्पिनच यानी पालक, ब्रोकली, उसमें भी ये ज्यादा होता है। कुछ नट्स हैं, जैसे पीनट, गरीबों का बेचारा बादाम है ना, उसमें ये होता है। और बादाम में होता है, एलमंड्स में होता है, तो उनमें भी ये पाया गया है। कुछ वेजिटेबल ऑयल होते हैं, जैसे सनफ्लावर है, ऑलिव ऑयल है, इसमें भी ये देखा गया है।
तो ये कुछ चीजें मैंने बताई हैं जिसमें ये ज्यादा होता है। तो अगर आप विटामिन ई की कमी को पूरा करना चाहते हैं या चाहते हैं कि कमी ना हो, तो ये वाले फूड्स को रेगुलर अपने खाने में शामिल करें और मुझे भी शामिल करें अपनी जिंदगी में, क्योंकि मैं रहता हूं हमेशा आपके साथ, नई नई नॉलेज के साथ आता हूं और आपको तन मन धन से चाहता हूं। इसी बात पे मुझे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं बोलूंगा क्या जाते जाते, बड़े दिनों से गाना नहीं गाया, क्या करूं यार, बाल ही ऐसे हो गए, गंजा हो गया। सोचना क्या जो भी होकर देखा जाएगा, कल के लिए आज को न खोना, आज ये न कल आएगा। जी हाँ, सोचना मत, जो भी करना है कर डालो, सोच के जिंदगी को खत्म मत कर, क्योंकि सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय बाय।